उधर संभल हिंसा को लेकर बाबा बागेश्वर ने बड़ा बयान दिया है और ये कहा है कि दरअसल देश संविधान से चलेगा, कानून हाथ में लेने वालों पर एक्शन लिया जाएगा, कठोर कार्रवाई की जाएगी और जिस तरीके से संभल में हिंसा हुई है उसको लेकर भी बाबा बागेश्वर ने बड़ी बातें कही है और ये कहा है कि दरअसल जिस तरीके से संभल में माहौल को खराब करने का प्रयास किया गया ये एक बड़ी साजिश है, ये उनकी ओर से कहा गया। इसके अलावा ये भी कहा गया कि दरअसल जो देश है वो संविधान और कानून से चलेगा, जो भी कानून को हाथ में लेने की कोशिश करेगा, माहौल को खराब करने का प्रयास करेगा उस पर बड़ा एक्शन लिया जाएगा, कड़ा एक्शन लिया जाएगा। तो देखिए संभल हिंसा को लेकर समाजवादी पार्टी के कुछ नेता जो सवालों के घेरे में है, इस बीच जो तमाम जो लोग हैं उनके अलग अलग बयान निकल के सामने आ रहे हैं। तो वही बाबा बागेश्वर ने यह कहा है कि दरअसल जिन लोगों ने माहौल को खराब करने का प्रयास किया संभल के भीतर उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से सुनवाते हैं आपको। मस्जिद के सर्वे को लेकर जिस तरीके से पत्थरबाजी हुई, क्या लगता है, क्योंकि हर बार इसी तरीके की पत्थरबाजी की जाती है। ये देश का दुर्भाग्य है, बार बार ये लोग कानून को हाथ में लेते हैं। देश संविधान और कानून से चलेगा, इसलिए हमारी प्रार्थना है कि कृपा करके कानून को हाथ में ना ले, पुलिस को भी हाथ में। तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक नहीं दो नहीं बल्कि समझिए 25 लोग किस तरीके से मुंह पर कपड़ा बांधे हुए हैं ताकि इनको कोई पहचान ना पाए। और विष्णु शंकर जैन जी इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु शंकर जैन जी, क्यों इतनी मुश्किल आ रही है या क्यों लोगों को इतना डर लग गया? अगर कोर्ट ने कहा कि भाई सर्वे कर लीजिए तो सर्वे करने तो ये टीम गई थी, पत्थरबाजी कर दी गई। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं बहुत स्पष्ट रूप से कि जब 19 नवंबर 2024 को यहाँ पे सर्वे की टीम गई थी तो उस दिन भी ऐसे ही कुछ हालात थे। भारी मात्रा में वहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो गई थी, भीड़ बेकाबू हो रही थी और बराबर मस्जिद से लाउडस्पीकर से अनाउंसमेंट किया जा रहा था कि आप लोग शांत हो जाइए, पर उस दिन भी कोई मानने को तैयार नहीं था। और एडवोकेट कमिश्नर महोदय ने भी अपनी रिपोर्ट में बात लिखी है, जो सूचना दी है कि उस दिन भी काफ़ी विघ्न उत्पन्न किया गया, भीड़ इकट्ठा हो गई और ये बोला गया कि नमाज का समय हो गया और आप लोग यहाँ से चले जाइए, नहीं तो हालात को हम काबू नहीं कर पाएंगे। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात यह, क्योंकि उस दिन कमीशन 1.5 घंटे हुआ, पूरा नहीं हो पाया, इसलिए दोबारा नोटिस दी गई 23 तारीख को शाम को 6:30 बजे, जिसमें मस्जिद कमेटी के वकील साहब ने उसको रिसीव किया था और वो वहां पे मौजूद थे। 3 वकील साहब मौजूद थे, 5 लोग कमेटी के मौजूद थे और उनकी प्रेजेंस में सर्वे किया गया। सुबह सर्वे के लिए सारे लोग साथ गए थे और धीरे धीरे 8:30 बजे वहां पे जो आप दिखा रही है, ये मैंने अपने आंखों से देखा है, वहां पे गाड़ी को मेरे सामने फूका गया, उसमें आग लगा दी गई, भारी मात्रा में पुलिस के ऊपर पथराव शुरू कर दिया गया, एक धर्म विशेष के वहां पे बराबर नारे लगाना शुरू कर दिया गया और चारों तरफ से भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी और उनकी यही मंशा थी कि जो सर्वे जहां पे चल रहा है वहां पे पहुंचा जाए। यानी सारों के बीच सर्वे किया गया। और एक बात और बताना चाहता हूं, जो मेरा वीडियो बताया जा रहा है मस्जिद में जाने का, वो सरासर झूठ है। वो मस्जिद से निकलने का वीडियो है, इस डिस्प्यूटेड एरिया से जो हरिहर मंदिर है वहां से निकलने का वीडियो है, वहां पे जाने का वीडियो नहीं है। बिल्कुल आपके पास वापस लौटेंगे विष्णु शंकर जैन जी, लेकिन जो सवाल है दरअसल वो ये है कि क्या सर्वे ना हो पाए, इसका पूरा प्रयास किया गया। कुछ तस्वीरें निकल के संभल से आई हैं, जरा वो दिखा देते हैं आपको। देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो कुछ लोग हैं वो यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अब बस आप लोगों को गिनिए कहां से ये 15वीं भीड़ निकल के सामने आती है और एक के बाद एक जो पुलिसकर्मी वहां ड्यूटी कर रहे होते हैं उन पर पथराव लगती है करने। देखिए 20 से 25 लोगों का ये गुट होता है, जिसमें से बहुत चेहरे ऐसे होते हैं जो नकाबपोश होते हैं, चेहरा ढक करके आए हुए होते हैं, खास तौर पर माहौल को खराब करने के लिए जो इनका टारगेट होता है वो होता है। और देखिए पूरे के पूरे इलाके में जो देख रहे हैं जिन लोगों को, ये वो पूरा का पूरा इलाका है जो ऐसे लोगों से पटा पड़ा हुआ है। संभल की ये वो गलियां है जहां से मस्जिद, देखिए और देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 और देखिए 21 नंबर दिखा रहे हैं आपको, 6 नंबर, 3 नंबर, 19 नंबर, 20 नंबर। हमने इनको राउंड करके दिखाने का ये प्रयास किया गया कि देखिए किस तरीके से नकाबपोश चेहरे जो देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये नकाबपोश चेहरे वाले वही लोग हैं जो चाहते थे कि इनका चेहरा कोई देख ना पाए और ये माहौल को खराब करे। हर चेहरे पे देखिए नकाब लगा हुआ है और यही नकाबपोश जो उपद्रवी जिन्होंने जाके संभल में माहौल को खराब करने का प्रयास किया, न सिर्फ प्रयास किया बल्कि पुलिस वालों को यहाँ पे टारगेट किया गया।
कई लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। विष्णु शंकर जैन जी, सवाल दरअसल ये है कि आखिर इतना गुस्सा, उपद्रव, नाराजगी, आक्रोश, पत्थरबाजी क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि जो सर्वे का सच है वो सबके सामने ना आ सके। विष्णु शंकर जैन जी, आपसे समझना चाहते हैं, आप जैसा जिक्र कर रहे हैं कि आपको भी कटघरे में खड़ा कर दिया गया, आपको बता रहे हैं कि अंदर जाते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी हमने बहुत जगह सर्वे देखा है, जिसमें हमने ज्ञान व्यापी का सर्वे देखा है, वहां तो ऐसा नहीं हुआ। फिर संभल में इतनी आपत्ति क्यों? मिस इन्फॉर्मेशन, गलत बयानबाजी और गलत इंफॉर्मेशन इसका सबसे बड़ा रूट कॉज है। मैं ये नहीं बोलना चाहता हूं कि किसने गलत बयानबाजी की, किसने। आप लोग स्वयं सक्षम है इस चीज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। आप लोग देख सकते हैं कि आप ये सोचिए कि इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है कि जो मेरा वहां से निकलने का वीडियो है, जो हर जगह दिखाया जा रहा है लाइव, उसको बोला जा रहा है कि मस्जिद के अंदर जाने का वीडियो है। 5 गलियां थी, 4 गलियों में भारी मात्रा में आगजनी, पथराव, ये सारी चीजें की जा रही थी आउट ऑफ 5। और एक गली जो सिक्योर थी, जब मैं वहां से निकल रहा था तो वहां पे भारी मात्रा में कुछ लोग इकट्ठा थे जिन्होंने नारेबाजी की। मैंने तो एक शब्द भी नहीं बोला और मैं सीधे, जो मुझे प्रशासन ने हिदायत दी थी, मैं वहां पे पुलिस स्टेशन पे पहुंच रहा था। और उससे पहले सवाल तब क्यों नहीं पूछे जा रहे हैं जब 8:30 बजे से ये सारी भीड़ इकट्ठा हो गई और नारेबाजी और पथराव और आगजनी। एक सीओ साहब को वहां पे उनके पैर में छर्रे लगे हैं, एक जो पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए। कितने पुलिसकर्मी घायल हो गए? कितने जैन जी, आप ये मानते हैं कि डराने की कोशिश की गई है ताकि दोबारा सर्वे ना हो पाए, दोबारा कोई वहां पर पहुंच ना पाए? जी बिल्कुल, एक ही यही कारण है कि वहां पे भारी मात्रा में ऐसा किया जाए कि किसी भी तरह से दोबारा सर्वे ना हो सके। सर्वे, वैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो वीडियोग्राफी फोटोग्राफी का काम है वो पूरा हो चुका है, सर्वे अभी कंप्लीट हो गया है। पर यही एक कोशिश थी कि वहां पे जो सच है वो सामने ना आ पाए, और इसके लिए ये सारी चीजें की जा रही थी। और बहुत ही टेंस माहौल में, बहुत ही एक भय के वातावरण में ये सर्वे हम लोगों ने कंडक्ट किया है। जी तो देखिए, जिस तरीके से यहाँ पे सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन ये डर किस बात का विष्णु शंकर जैन जी? सवाल दरअसल ये कि जो सच सामने आना चाहिए था दुनिया के सामने कि आखिर वो मस्जिद है या इसके अंदर जो दावा हिंदू पक्ष का है वो है, तो सच सामने ना आ पाए, इस बात की दहशत है या सिर्फ और सिर्फ माहौल खराब करने का प्रयास यूपी के भीतर? नहीं, सबसे बड़ा फैक्ट ये है, आप इस बात को जरा समझिए कि अगर यहाँ पे सर्वे होगा और सर्वे करके जो चीज़ें हैं वहाँ पे जो सबूत हैं, एविडेंस हैं, अभी मैं उसके बारे में नहीं बताना चाहता हूँ, वो एडवोकेट कमिश्नर महोदय की रिपोर्ट में आएगा। तो एक ही कवायद थी, एक ही कोशिश थी कि यहाँ पे जो सच है वो सामने ना आए। और सच यहाँ का यही है कि ये पूर्व में हरिहर मंदिर हुआ करता था, जिसको एक मस्जिद का शेप देने की कोशिश की गई है। तो उसके जो चिन्ह हैं, जो प्रमाण हैं, वो कोर्ट के रिकॉर्ड पे ना आ सके, ये सारी कवायद इसलिए की गई है। 19 नवंबर को मैं आपको बताना चाहता हूँ, हालात ऐसे ही गंभीर थे। और मुझे जरा परमिशन दीजिए, एक चीज आपको मैं पढ़ के बताना चाहता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। ये एडवोकेट कमिश्नर महोदय की ही नोटिस में ही लिखा हुआ है, उसका पैराग्राफ नंबर 3 पढ़ दे रहा हूँ, उसको जरा अंडरलाइन करके इसको नोट करिएगा। उन्होंने क्या कहा है? उक्त तिथि के उपरोक्त सभी की उपस्थिति में परिसर का करीब 1.5 घंटे तक, ये नोटिस है एडवोकेट कमिश्नर की 23 नवंबर की, और वो बता रहे हैं कि 19 नवंबर को सर्वे किस वजह से पूरा नहीं हो पाया। उक्त तिथि के उपरोक्त सभी की उपस्थिति में परिसर का करीब 1.5 घंटे तक सर्वे किया। परिसर के अंदर रोशनी की कमी थी, जिसकी वजह से आंशिक फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी हुई। उक्त परिसर में सर्वे के दौरान काफी विघ्न उत्पन्न हुआ। परिसर के अंदर व बाहर काफी मात्रा में भीड़ इकट्ठा हो गई और नारेबाजी विरोध होने लगा। मस्जिद कमेटी की ओर से ये कहा गया कि नमाज होनी है और भीड़ पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। उपरोक्त परिस्थिति में सर्वे की कार्रवाई रोक दी गई। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब 19 तारीख को हम वहां पहुंचे थे तो हमें बराबर बताया जा रहा था कि आप यहां से चले जाइए, यहां भीड़ को कंट्रोल करना नहीं। और किसके द्वारा? जो वहां पे भीड़ 500-600 लोग उस समय सर्वे के अंदर घुस आए थे। यानी विष्णु शंकर जैन जी, आप इस ओर इशारा कर रहे हैं कि सब कुछ प्लान इनके तहत था, पहले से आप लोगों को रोकने की वहां पर कोशिश की जा रही थी।